हो जगन्नाथ, हो जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ रे जगन्नाथ। ओ चकाने न नीलाचल वाले रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमात्रो पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त वास्तु देवता चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त ग्राम देवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि। गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि, वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात, पीताम्बरदारुणाभिम फलधरोष्टा, पूर्णेन्द्र सुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तयनं चराचरं, तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणगता छौ प्रभु कामी, पायूं आश्रय चरण कमलमा, मनायो न पशुष भवदल दलमा। तजी सीता को नत मन भावना, प्रणमीता को पतति पावना। दिनु वो गुरुले अजति नाई, कसरी तिरौला
यो ऋणलाई मनमा हरदम विषय चितायौं कति कति जन्म यसै बितायौं नजीको करुणा भए साझा मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको श्री गुरु देव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कामी मनमा हरदम विषय चितायौं गुरुको करुणा न भए सम्मा भवसागर यो तरण सकिन्ना निज जन जानी दया मो पाऊं कृष्ण भजन मा रमन मो पाऊं आशीष पाऊं विषय मो पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं वचन अमृत को सदा मो पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं श्री गुरु देवा कृपा निधि स्वामी शरणागता छौं प्रभु हामी। जय जय सतगुरु भगवान को। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्षे, गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष को। अतः श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन्? उनको दिव्य नामको वर्णन गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुभयो भने। श्री भगवान वाचा, भगवान भन्नुहुन्छ मचम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजं अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रनं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यै पूर्णिमास्यम् एकदश तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी जम्मा 28 वटा नाम छन्। यी जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान, 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भने औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नभए प्रतिदिन सन्ध्यामा, प्रातः एवं मध्याह्न तीनै समय स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछौं इस जगतमा सबले लिनु श्री राधा कृष्ण को नाम, मुदा सयोगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीता रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। यदि भी मेरा फेसबुक और यूट्यूब का भक्त जाने सभी लोगों को राधे राधे श्याम। र अहिले श्री भविष्य महापुराणको 3य भागको प्रसंग अध्ययन हुँदैछ। जम्मा भविष्य महापुराणमा 3टा भाग छन् अनि 14000 श्लोक र 585 अध्याय भनेर बताइएको छ। आज यो 3य भागमा सबै व्रतहरूको वर्णन, तिथिको व्रतको वर्णन छ है। अब आजको प्रसंग रम्भा व्रतका वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ। यसमा
युधिष्ठिर महाराजले 5 पाण्डवलाई नै बताउनु भएको, तर त्यसमध्ये युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, पूर्व कालमा इसी चतुर्दशी, यो चतुर्दशी तिथिको कुरा आयो है। कालको देवल ऋषि ने देव ऋषिगण युक्त ब्रह्मा सभा में बताया था, संसार को असार जानकर अप्सरा गंधर्व देवगण ने कदली वृक्ष तथा, कदली भनेको केराका वृक्ष है, कदली वृक्ष तल में तद अनुसार पूजन किया। हे नृप, भाद्रपद भदौ महीना की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पर स्त्रिया नाना शुभ फल हरित सप्त धन्या दीप अलताक चंदन दही दुर्भ अक्षता वस्त्र घृत से बने नैवेद्य जाति फल लुवांग इलायची लवली फल केला कंदर भट्ट अर्थात मोचा को मंत्रयुक्त अर्घ प्रदान करे। हे निराधीप, क्षमा प्रार्थना करे जिसका मंत्र ये है, हे कदली दलवासिनी काम प्रद देवी, मेरे शरीर में जो आरोग्य बनाए तथा लवण प्रदान करे। आपको प्रणाम हे वनरेश्वरी, प्रार्थना गर्नु भन्नु यहाँ बताउनुहुन्छ। हे युधिष्ठिर, हे नृप, जो राजा भक्तिमान व्यक्ति अथवा नारी से संपन्न कर दे उसे कुल भी कोई भी नारी कुलटा दुर्गति से दुखी दुर्भाग्य बंध्या स्वतंत्र विहारिणी पापिनी विलासिनी शुद्री पूर्णभ पुनर् रेतसी गणिका खला सुवर्णी भार ढोने वाली बेतनिका दासी नहीं होती। यो व्रत गरे भने वो पतिव्रता धर्म से कदापि विचलित नहीं होती। वो सदा सुखी सौभाग्य पुत्र पौत्र सम्मानित आयुष्मती कृतिमती होकर 100 वर्ष पृथ्वी पर पतियुक्त रहती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो व्रत रम्मा व्रत लिनेले जो व्रत चाहिँ चतुर्दशी तिथिको व्रत है। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, इसी रम्मा व्रत को स्वर्ग में गायत्री ने कैलाश में, हेर्नुहोस् त, स्वर्ग में गायत्री देवी भगवती गायत्री माताले पनि लिनु भएको। कैलाश पर्वत में माता पार्वतीले, नंदवन में इंद्राणी ने, श्वेत दीपा में लक्ष्मी माता ने, सूर्य मंडल में सूर्य पत्नी राज्ञी ने, दारुवन में अरुंधति ने, सुहा ने मेरु पर्वत पर, अयोध्या में माता सीता ने, वेदवती में हिमाचल पर भानुमती ने, नागपुरी में संपन्न किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे पार्थे विन्द्र, जो इसी व्रत को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को नहीं करती वो सदा दुखी पीड़ित नारी रहती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार कदली वृक्ष भनेको केराको फललाई है, वहाँ वृक्ष में मनोज्ञ रूपा देवी को भावना करके पुष्प अक्षता धूप दीप सविद्या पूजन रथ स्त्री को संपन्न कुल में कोई भी स्त्री आश्चर्य चरित्र वाली विधवा कुरूप नहीं होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री भविष्यमा पुराणको 3 भागको उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में रंभा व्रत का वर्णन 92 अध्यायम 92 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवम। अब यहाँ फेरि 93 अध्यायमा 93 अध्यायमा अब अग्नयी चतुर्दशी व्रत, अब फेरि चतुर्दशीकै आए व्रत। ओम श्री कृष्ण उवाच, कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे महाराज भने युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, ये चतुर्दशी अग्नि की परम प्रिय है। अग्नय चतुर्दशी भनेको भगवान अग्नि देवताको बड़ा प्रिय हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु। स्थिति पर हव्य बहा, अग्नि ने अपने नष्ट हो गए अस्तित्व को पुनः पाया था भनेर यहाँ अग्नि देवताले पनि नष्ट भएको कुरा सबै प्राप्त गर्नु भएको थियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फेरि युधिष्ठिरोवाच, युधिष्ठिर सोध्नुहुन्छ, हे देवेश सदा देव कार्य में तत्पर, अग्निदेव का
प्राचीन काल में कैसे नाश हो गया, पुन किसके द्वारा उनको अग्नि तत्व मिला, वो अनंत नाम से कैसे प्रख्यात ये ख्याति पा सके, कृपा बताने की कृपा करे भनेर यहाँ युधिष्ठिर महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण उवाच हे महाराज पूर्व काल में तारकासुर ने से परास्त देवगण विश्वकर्ता ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने जानना चाहा कि तारकासुर का वध किससे द्वारा हो गए। तब ब्रह्मा देवा ने दीर्घकालीन ध्यान के पश्चात बतलाया कि रुद्रदेव उमा देवी के तेज से संभूत पुत्र जो गंगा स्वाहा अग्नि के तेज से सभी प्रदुभूत कहा गया है, वही शिशु उसके उस दैत्य को वध करेगा। जैसे कार्तिक को, जो कार्तिकेय को शिवपुत्र को जन्म हुन्छ त्यहाँदेखि तारकासुरको वध हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले ये जानने के पश्चात देवगण उमा देवी तथा शिव के स्थान पर आए तथा उन्हें ब्रह्मा देव से सुनी बातों को कहा। इच्छा अनुसार रुद्रदेव उमा के साथ प्रयत्नरत हो गए। तब गए दिव्य 100 वर्ष के मिथुन के पश्चात तपस्या के पश्चात भी उनकी पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। ये देखकर देवगण अत्यंत भयग्रस्त हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हाँ, देवगण चिंतन करने लगे रुद्र से उत्पन्न संतान अवश्य महाबलवान होगा, वो अवश्य दैत्य दानवगण को नाश करेगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन इस रुद्र उमा की रीत का विराम कब होगा। अतः देवगण के उसे अनिल तथा अनल अग्नि को भेजा। उन दोनों ने देखकर भगवान को रुद्र रुष्ट होकर श्राप दिया, तुम लोगों ने देवगण के लिए संतान उत्पत्ति विघ्न उपस्थित कर दिया, इसलिए तुम्हारी स्त्रियों को संतान उत्पन्न नहीं होगी। तब भगवान शंकर ने सभी देवताओं को कहा, मेरे चिर संचित वीर्य को अग्नि ग्रहण करे। लेकिन रुद्र के तेज पूर्ण वीर्य से अग्नि नष्ट हो गए। उनका संधान आकाश पृथ्वी सूर्यमंडल आदि का भी प्राप्त न हो सके। तब देवगण ने अग्नि हेतु तथा उनके दर्शनार्थ अन्वेषण तत्पर हो गए। उन्होंने कृमि कीट पतंग 8 प्रकार के देवता हंस मयूर शुक्र प्रभृति सभी स्थान पर अग्नि को खोजा, तथापि उनका कहीं पता नहीं चला। अग्नि तो शरणगत हो गए। अग्नि को श्राप मिला था कि तुम्हारी जीवा गज की भांति द्विगुण होगी। देवगण के जीविका नाम का अति उत्तम पंक्षी को देखकर उसे पूछा, हमें सत्य बताओ, तुम वही वन में घूमते हुए क्या अग्नि को देखा है। तथापि उस पक्षी ने शुभ अशुभ कोई भी उत्तर नहीं दिया। बारंबार पूछा जाने पर दीर्घकालीन तक उसी पंक्षी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। तब उसने प्रसन्न होकर अग्नि ने वरदान दिया, हे जीव, तुम इच्छा अनुरूप काल पर्यंत जीवित रहोगे। ये प्रसन्न होकर वर दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुमको मनुष्य की तरह स्पष्ट अर्थयुक्त वाणी मिलेगी। तुम्हारे नीचे कोई भी विद्वान बंध्या 16 वर्षीय आयु वाले स्नान करते ही बाल रूप प्राप्त करोगे। जो निंदित मांस को भोजन करेगा वो भी अजर अमर रूप सदा रहेगा। ये वर प्रदान करके उपरांत अग्नि ने पुनः अग्नि तत्व प्राप्त किया। देवगण भी उनके वास में जल रहे रूप का अवलोकन कर रहे थे। उनका उष्मा से वो स्थान जल कलमश काल होने लगा। तब उसी बांस में जला रहे अग्नि को प्रशंसा कर रहे देवगण ने एवं त्रिभुवन स्वर गण ने कहा, अपनी उष्मा को कलमश उत्पन्न करो। अग्नि निश्चित रूप से गर्भ धारण करके जो गृहस्थ वैष्णवी यष्टि धारण कर दे उसे ब्रह्म अग्नि अथवा नैष्टिक द्वारा पांडव अग्नि पालन का जो फल है वही उसे मिल जाते। हे द्विजोतम, कलमश यष्टि ही प्राप्त करने का वही फल प्राप्त करते हैं। बांस में जल रही अग्नि से देवी ने भी बांस पर कृपा करते हुए कहा, तुम
कल्याण स्वरूप शिव वीर्य धारण करो, उन्होंने अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। अब यहाँ युधिष्ठिरबाट युधिष्ठिर फेरि प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, जो अग्निदेव गण के लिए उपस्थित रहते थे उनके किसने नष्ट किया, उनको पुनः अग्नि तत्व की स्थिति किस प्रकार हो गई भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो भने भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच, हे राजन, अग्नि का नाश होकर पुनः उनको अग्नि तत्व किस प्रकार मिला वो सुनो। प्राकल काल में मैंने उतस्त्य तथा अंगिरा में अत्यंत विवाद हो गए और आपस में कहने लगे कि मैं तप विद्या एवं वेद अध्ययन में श्रेष्ठ हूँ। तब अंगिरा ने कहा कि हम मारिच आदि उत्तम श्रेष्ठ द्विजों के साथ ब्रह्मालोक में इसी का निर्णय प्राप्त कर ले। तब श्रेष्ठ ब्रह्मा ऋषि एवं राज ऋषि और अन्य ऋषिगण के साथ ब्रह्मालोक में पहुंच गए। पर उतस्थ ये ब्रह्मा तथा ऋषिगण से कहा, आप लोग ये निर्णय करें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मा देवा ने क्रोधित मुनिगण से कहा, सबसे पहले तुम दोनों शीघ्र जाओ तथा समस्त देवगण एवं भुवनाधीश गण को यहाँ लाओ, उन सबको समान इसका निर्णय हो सके। इसी स्थान पर उसी विवाद का निर्णय हो गया। तब दोनों अर्थात उतस्थ और अंगिरा ने सभी को आहूत किया, जिसे हे लोकपाल महेंद्र प्रभुति देवता यम वरुण वायु संध्या मरुतगण विश्व वसु भृगु अग्नि नारद ऋषि धन रक्षक गंधर्व राक्षस दैत्य दानव आदि ये सभी भी तथापि वहाँ सबके आ जाने पर भी सूर्य देव नहीं आए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब ब्रह्मा ने वहाँ सबको देखा, ऋषियों ने कहा साम नीति अथवा दंड नीति चाहे जो करना पड़े, सूर्य को यहाँ अवश्य लाओ। तब उतस्थ सूर्य मंडल में गए, वहाँ सूर्य के उन्हें कहा, आप शीघ्र चलिए, ये संवाद लाया हूं। तब ये वाक्य सुनकर सूर्य ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं कैसे जा सकता हूँ। ये कहने के पश्चात सूर्य भवन में चले गए। वहाँ संवाद वापस लौटने के पर उतस्थ ने देवगण को कहा। तब ब्रह्मा ने अंगिरा से कहा, तुम शीघ्र सूर्य को लाओ। अंगिरा ने वहाँ गमन किया, जिस स्थल पर सूर्य प्रखर किरणों से तृप्त तथा प्रकाशित कर रहे थे। वन यहाँ बताऊँ, वहाँ अंगिरा ऋषि ने सूर्य देव से कहा, हे भगवान, आप नित्य सभी प्रकार तृप्त होते रहते हैं, मेरे साथ चलिए, कार्य उपस्थिति है। ये सुनकर सूर्य देवा ने आए। जहाँ सूर्य तप रहे थे वहीं जाने पर सूर्य देवा ने अपने लिए साधार कार्य पूछा। तब ब्रह्मा ने उसने आदर पूर्वक कहा। तब ब्रह्म देवा ने कहा, आप शीघ्र आओ, वहां जाइए जहाँ अंगिरा भुवन को दगत कर रहे हैं। अब केवल गौलोक का बचा है। यद्यपि वहां भी कृष्ण पिंगल हो गए। तब पाटाल हरित रक्त वर्ण सोना है, श्वेत वर्ण तो नाश हो ही गया। शाक दीप, कुश दीप, क्रौंच दीप तथा नागों का दगत कर दिया। जब तक तपस्वी अंगिरा भुवनों में दगत न करे, आप शीघ्र अपने ही स्थान पर रहकर प्रकाशित हो जाए। तब ब्रह्मा देवा का वचन सुनकर सूर्य ने स्वस्थगत हो गए। उन्होंने देवताओं के साथ अंगिरा भी वहां से विदा कर दिया। तब अंगिरा ने देवताओं को पूछा, मेरे योग्य क्या कार्य है। तब तपोनिधि अंगिरा ने देवों को प्रसन्न पूर्वक कहा, हे सतम, जैसे पूर्व काल में अग्नि से सभी कार्य संपन्न होते थे, आप भूतल पर उसी भांति अग्नि तत्व स्थापित करे। तब उन्होंने अग्नि स्थापना कार्य किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैं आपसे वो सब प्रसंग वर्णित किया जिसके अनुसार देवगण ने पुनः अग्नि दर्शन प्राप्त किया था। तब देव कार्य हेतु देवगण ने अग्नि से कहा, हे अग्नि, जैसे अंगिरा ने अग्नि तत्व स्थापना किया तदनुरूप आप भी करे। देवगण की बात सुनकर अग्निदेव ने चिंता से दुखी हो गई। तब किसने मेरे तेज का हरण करके उसे अग्नि तत्व को स्थापना की है। अग्नि ने तेजो राशि युक्त तथा अकल्मष अंगिरा ऋषि से कहा, आप मेरे स्थान त्याग करो। अब संतोष प्रदा वाक्य को सुनिए। मैं आपका भविष्य में शुभ ज्येष्ठ पुत्र रूप होकर जन्म लूंगा। मेरे नाम बृहस्पति होगा तथा आपके अग्नय के
भी पुत्र हो गए। ये सुनकर अंगिरा ऋषि अतीव प्रसन्न हो गए। उनसे अनेकों पुत्र जन्मे। अग्नि के भी अनेकों पुत्र पौत्र का जन्म हुआ। हे निर्भय, उसी चतुर्दशी के दिन अग्नि को पुनः अपना अग्नि तत्व प्राप्त हुआ था। चतुर्दशी तिथि सज्जात संजात होने के कारण हव्य बाण अग्नि को देवगण ने सबका ग्रह चरिता जानने वाला पद पर नियुक्ति किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान रुद्र ने उनको दिगपालगण का अधिपत्य दिया। यही तिथि आकाश देवगण राजा पेल जावल प्रभृति ऋषियों ने एवं अन्य ऋषियों तथा निर्पगण द्वारा पूजित है। विष से आहत संग्राम में मातृ कहीं मृत्यु होने पर, अज्ञात निधान होने पर, सर्प दंश होने पर, नदी प्रवाह अथवा समुद्र में गिरकर मृत्यु होने पर, पर्वतीय स्थल से पतन होकर जल में निमग्न होकर, अग्नि दग्ध होकर, उस ऊपर से कूद कर आत्महत्या में मृत्यु प्राणीगण को उदरार्थ चतुर्दशी श्राद्ध संपन्न करने से स्वर्ग सुख प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनु। हेर्नुहोस् है, अधोगति भएकोहरूको चाहिँ कहिले भन्दाखेरि विशेष गरी चतुर्दशी तिथिमा जो अधोगति भनेको के भन्दा हेर्नुहोस् त, एवं ऋषि तथा निर्पगण ने विष से कसैले विष पिएर मृत्यु हुन्छ, संग्राम भनेको लडाईमा मृत्यु हुन्छ, अज्ञात निधान हुन्छ, अब थाहा नपाइकिन है, सर्पले डसेर मृत्यु हुन्छ, नदीमा कुदेर मृत्यु हुन्छ, समुद्रमै गिरकर मृत्यु होते, पर्वत भनेको कुनै पहाड पर्वतबाट लडेर मृत्यु हुन्छ, निमग्न जलमै निमग्न होकर, अग्नि दग्ध होकर, आगोमा जलेर ऊपर से कूदकर आत्महत्या में मृत्यु प्राणी को उद्धार्थको लागि, उद्धार गर्नुको लागि चतुर्दशी श्राद्ध सम्पन्न करने से ती स्वर्गमा प्राप्त हुन्छन् भनेर यहाँ स्वर्ग सुख प्राप्त हुन्छन् भनेर बताउनु भयो। श्रद्धा में दिया गया किंचित दानवे स्वर्ग फल प्राप्त प्रदाये, उसी अवसर पर पुष्प फल प्रभुति कुछ भी दान देने से उसे फल देता है। हाँ हे राजन, कुछ विद्वान है अग्नि तिथि पर कोई इसी रुद्र प्रिय सी रुद्री अग्नि को कहते हैं। जो कोई अपने मनोरथ को लेकर उपवासी रहते हैं उसे अग्निदेव सफल करते हैं। वर्ष के आरंभ में चतुर्दशी तिथि का उपवास त्रिलोकीनाथ शिव की पुष्प धूप नैवेद्य प्रभुति से अर्चना द्वारा रात्रि जागरण तथा पंचगव्य प्रसन्न के साथ भूमि शयन करे। हे नृप, विमत्सर होकर तेल तथा नमक का त्याग करके सम्यक का भोजन करने वाला तिल की 108 आवती अग्नि हवा हव्यबान सोम तथा अंगिरा को नमस्कार करे। ये कहकर प्रदान करे। निर्मल प्रातः काल में पंचामृत से शिव की नियम अनुसार स्नान पूजन उपरांत पूर्ववत हवन नीतिसर प्रणाम उपरांत क्षमा याचना करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मंत्र ये हे त्रिमूर्ति को प्रणाम है। हे सूर्य अग्नि रूपा आपको प्रणाम है। आए आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे नाना पुत्रों के साथ सुख तथा मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्रदान करे। हे निरंजन उपरांत मौन धारण करके भोजन करनी चाहिए। प्रत्येक मास की चतुर्दशी तिथि के दिन ये व्रत चारण करते हुए पूर्वत नियम अनुरूप बरसंत में उसकी समाप्ति करे। उसे समाप्ति के दिन सर्वज्ञ में त्रिनेत्र भगवान शिव शूलपाणी को प्रतिमा सुवर्ण की बनाकर ताम्र पात्र में रखे। वही मूर्ति वृषभ आरूढ़ स्वयं सौम्य रूप संपन्न श्वेत चार वस्त्रों से सज्जित चंदन चर्चित तथा माला से भूषित होना चाहिए। पूजन उपरांत किसी विद्वान ब्राह्मण को ताम्र पात्र में रखकर प्रदान करे। मैं इसी प्रकार आपसे सर्वकालिक तथा परो उत्तम व्रत का आपसे वर्णन कर दिया भनेर यहाँ भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ। इस व्रत को समाप्ति काल में अर्थात संवत्सर के अंतिम में पूजन उपरांत ये
अधिक काल तीर्थ की शरण में रहता है, वही मृत्यु हो जाने पर दिव्य देह पाकर देह दिव्य अलंकार से अलंकृत होकर उत्तम विमान में अप्सराओं के साथ स्थिति होती है। शिवपुरी में देवा देवा के साथ चिरकाल पर्यंत क्रियारत हो जाते। जब पुण्य क्षीण हो जाए पर इसी लोक में दाता यज्ञ करता ब्राह्मण का प्रिय राजा होते हैं। वही श्रीमान बागमी धीमान पुत्र पौत्र युक्त चिरकाल पर्यंत शुभ देखता है। इसी मानव सुरागण उदारगण के लिए भी दुर्लभ व्रत का पालन करने वाला शुक्ल चतुर्दशी तिथि काल में चंद्रचूड़ शिव की सविद्या आराधना करके सभी की सफलता प्राप्त हो जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री भविष्य महापुराण को तृतीय भाग को उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में अग्नय चतुर्दशी का वर्णन नाम 93 अध्याय संपूर्ण भयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते के शव वासुदेवम हे नाथ नारायण मातु स्वामी सखा मोरे हे नाथ नारायण वासुदेवम वंदे ग्राके तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पाले मुरारी किसी के दाए किसी का आए अद्भुत हर बात तिहारी गोकुल में थम के मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेवम अधरा पे बंशे हृदय में राधा बट गए दोनों में आधा आधा हे राधा नागरा हे भक्त बसला सदैव भक्तों को काम सारे कोई गए जा गए पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम गीता में उपदेश को सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया कर तू कर्म मत रख फल कीता ये संदेश तो तुम्हें से पाया हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारायण वासुदेवम। जय जय श्री राधा रमण भगवान को। अब फेरि अर्को अध्यायमा लिएर आउनेछु। अब अनन्त चतुर्दशी व्रतको वर्णन छ। नमो भगवते वासुदेवाय।